हेलो बच्चों, की हालचाल? बढ़िया सब। ओके। तो जैसे कि हमने आपको कहा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियोस अब बनानी स्टार्ट की हैं, तो पहले इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर, फिर नेक्स्ट चैप्टर, और ऐसे ही हम आपका सारा सिलेबस ख़त्म करा देंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते वक्त हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो पिछली क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन ट्राई कराया था, क्या उसके बाद आपने एक दो क्वेश्चन और ट्राई करके देखा? चलो, मुझे उम्मीद किया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं किया होगा उनको करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कल लास्ट क्लास में हमने ये वाला किया था, आपकी टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और इजी सा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है शो दी अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। तो जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि एक बिजनेस था, और बिजनेस में जो भी सामान खरीदा या बेचा जाता है या जो भी बिजनेस में आता है, सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी थी, एक क्वेश्चन ही कराया है, छोटी सी वीडियो है और कुछ बातें भी की हैं उसमें, तो आप पहले पार्ट 1 देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा उसका, और उसके बाद आप दूसरे वाली वीडियो पर आना, मतलब इस वीडियो को पार्ट 1 के बाद देखना, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। समझे? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस वाले क्वेश्चन की अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन आता है तो आपको क्या करना पड़ता है? एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, जिसको आप अकाउंटिंग इक्वेशन का ही फॉर्मेट बोलते हो। ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो क्या करना होगा हमें? उसके लिए करना ये होगा कि हेडिंग डालनी होगी अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर हमें लिखना होगा सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये फॉर्मेट तो हर बार बनाना ही बनाना है, क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं होता। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन में ये सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखना ही होता है। इतनी बात आपको समझ में आई? चलो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं अब छोटी स्क्रीन पे पढ़ूंगा, आपने अभी देख लिया होगा ना, बैक स्टेज में मैंने क्वेश्चन लगा रखा है। तो बस अब इस क्वेश्चन को यहां से पढ़ेंगे। अब देखो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, आपको तो शायद नजर भी नहीं आएगा। आप कहोगे सर नजर आना चाहिए, मैंने कर लो, तो फिर नजर का लो। लिखा हुआ है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। चलो अब चलता हूं मैं आपको लेकर। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अकाउंटिंग कहां होती है? बिजनेस में होती है। अब देखो, ये है गोपीनाथ। ठीक है। और ये है गोपीनाथ का बिजनेस। और गोपीनाथ अपने बिजनेस में जो चीजें रिकॉर्ड करता है, कुछ एक इसने एसेट्स का कॉलम बना रखा है, मतलब अपने बिजनेस में उसने दो पोर्शन बना रखे हैं कि इधर की तरफ वो अपनी एसेट्स सारी लगा रखी हैं, और जो भी उसके ऊपर लाइबिलिटीज होती है, चाहे वो आउटसाइडर्स की हो या फिर वो इंटरनल हो, जिसको कैपिटल बोला जाता है, उसको वो इधर की तरफ लिखता है, मतलब इधर की तरफ रखता है, इधर लिखता रहता है, रिकॉर्ड करता रहता है, और एसेट को सबको यहां जगह देता रहता है, रखता रहता है अपने पास। अब कहते हैं कि गोपीनाथ ने बिजनेस की स्टार्टिंग की, और बिजनेस की स्टार्टिंग में उसने जो इन्वेस्टमेंट की वो 25,000 रुपीज थी। ये आपकी टीएस ग्रेवाल का सेकंड क्वेश्चन है। गोपीनाथ 25,000 रुपीज बिजनेस को दे रहा है। अकाउंटिंग कौन कर रहा है? बिजनेस। तो गोपीनाथ अगर बिजनेस को कैश दे रहा है, कितना? 25,000 कैश। तो आप मुझे बताओ, जब गोपीनाथ बिजनेस में 25,000 रुपीज लगाएगा, तो ये 25,000 रुपीज बिजनेस में आ जाएंगे। बिजनेस के पास कैश हो गया, कितना? 25,000। लेकिन सिर्फ बिजनेस पे 25,000 रुपीज ही नहीं आए, बिजनेस को एक टेंशन हुई। ये बिजनेस का अगर दिमाग है, मान लो यहां पे बिजनेस का ये दिमाग है, बिजनेस में दिमाग होता है ना, बिजनेस का दिमाग इधर की तरफ है, तो बिजनेस के दिमाग में एक टेंशन हो गई। जैसे ये पैसा आया, बिजनेस के दिमाग में एक टेंशन हो गई, गर्मी सी लग रही है बिजनेस को। क्यों? क्योंकि बिजनेस कह रहा है यार, ये 25,000 रुपए मालिक से ले तो लिए, मेरे पास कैश भी आ गया, बिजनेस कहता है इस 25 का मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये मेरी एसेट है, मैं इसे खर्च करके बिजनेस को चलाऊंगा, लेकिन 25,000 रुपए मालिक के जो है, अब ये एक तरीके का मुझ पर उधार है, अब मुझे इस पैसे का यूज करना ही पड़ेगा, इससे प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा, मालिक को देना ही पड़ेगा, और इस चक्कर में लॉस हो जाए वो एक अलग चीज है, वो कंडीशनल है, लेकिन इस पैसे का यूज करके प्रॉफिट कमाना पड़ेगा और मालिक को देना पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए 25,000 रुपए एक लाइबिलिटी भी है।
लेकिन क्योंकि मालिक का पैसा है तो बिजनेस कहता है कि यार ये 25,000 रुपए मुझे कैपिटल में भी रिकॉर्ड करने चाहिए, क्योंकि लाइबिलिटी भी है। स्टिल बेशक ये मालिक का पैसा है, लेकिन मैं इसे लाइबिलिटी तो बोलूंगा। तो इस वजह से जब हम इसको रिकॉर्डिंग करते हैं तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिखते हैं, तो हमें एसेट साइड में कैश का कॉलम बनाना पड़ता है, और उसमें फिर 25,000 रुपीज कैश रिकॉर्ड करना, क्योंकि एसेट आई थी, और साथ में हमें यह भी बताना पड़ता है कि हमारे ऊपर मालिक का 25,000 रुपीज का कर्जा हो गया। अब आप अपनी ही बुक में जो जिस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं उसका सेकंड पॉइंट देखना, आप सबके सामने बुक होनी चाहिए, मैं एक बार रीड कर रहा हूं यहां से देख के। लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000, आपने गुड्स श्याम से खरीदा 10,000 रुपए का, इसमें कहीं नहीं लिखा कि आपने कैश में खरीदा। तो अब जरा आप मुझे ये बताओ, अगर आपने गुड्स खरीदा श्याम से 10,000 रुपए का, तो हम गए, अब हमने देखा कि इधर की तरफ यहां पर श्याम की दुकान है और वहां पे ये कुछ गुड्स है, गुड्स का मतलब वो सामान जिसको हम बेचने के लिए खरीदते हैं, इसकी कीमत 10,000 रुपए है। हम श्याम के पास गए और हमने कहा श्याम श्याम ये सामान हमें दे दो, जैसे नहीं कहता, वो कहता था गब्बर ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, ऐसे ही गोपीनाथ जो है वो श्याम शॉप से कह रहा है कि ये 10,000 रुपए का सामान आप मुझे दे दो, उसने कहा आप ले लो। अब आप मुझे बताओ, अगर ये गुड्स में 10,000 रुपीज के बिजनेस में लाऊंगा तो क्या मेरे बिजनेस में एक और एसेट आ गई, क्योंकि अब इस गुड्स को भी मैं बेचूंगा और बेच के पैसा कमाऊंगा, तो इसको स्टॉक बोल दिया जाता है। इसका क्या नाम दे दिया जाता है बच्चे? स्टॉक। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या इस 10,000 का सामान लेते वक्त मैंने श्याम को कुछ पे किया? नहीं पे किया। अगर मैंने श्याम को कुछ भी पे नहीं किया तो अब बिजनेस के इसी दिमाग में लाइबिलिटी और हो गई और पसीने और तेते जाने लग गए। कहता है एक तो मालिक से पैसा लिया था उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, अब श्याम से भी पैसा मान ले लिया लेकिन इसको भी पैसा नहीं दिया, बाद में दूंगा। इससे कहा ही होगा श्याम शॉप से, जिसकी शॉप है श्याम, इससे कहा होगा कि भाई साहब बाद में पैसा ले लेना यार, अभी है नहीं, अभी तो नया नया बिजनेस शुरू हुआ है, अभी तो इस 25,000 से मुझे कुछ और खरीदना है, कुछ एसेट वगैरह खरीदनी है, मशीन वगैरह। श्याम कहते चलो थोड़े दिन बाद दे देना बेच के पैसा, जब बेच के सामान पैसा आएगा आप मुझे दे देना। तो इस वजह से मेरे ऊपर एक और टेंशन हो गई, लेकिन ये टेंशन बाहर वाले की है, ये अपना मालिक नहीं है, कैपिटल नहीं बोल सकते, तो इसलिए इसको आउटसाइडर लाइबिलिटी बोलते हैं। तो जितने रुपए आए उतने रुपए क्रेडिटर में भी दिखाने पड़ेंगे कि 10,000 रुपए का कर्जा और हो गया है इसके ऊपर। तो देखो 10,000 का स्टॉक तो आया या तो एसेट तो बढ़ी, लेकिन साथ में 10,000 रुपए की लाइबिलिटी फिर बढ़ गई। तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पॉइंट नंबर 2 डाल के, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। आपने कहा एसेट तो आई स्टॉक नाम से, कितनी? 10,000 रुपए की, लेकिन साथ में 10,000 रुपए का कर्जा भी हो गया क्रेडिटर के नाम का। अब मुझे बाद में पैसे देने पड़ेंगे इनको 10,000 रुपए, ये भी मुझे समझना होगा। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि 2 इक्वेशन होने के बाद हमको एक न्यू इक्वेशन बनानी होती है। तो हमने कहा कैश मेरे पास 25 है, स्टॉक मेरे पास 10 है, बाहर वालों को उधार मेरे पास 10 है और कैपिटल मेरे पास 25 है। ये मैंने इसको न्यू इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पढ़ने के लिए। जब भी 2 इक्वेशन हो जाए तो एक नई इक्वेशन बना लिया करना। कहते हैं सोल्ड गुड्स टू सोहन कोस्टिंग 1800 1500। कहते हैं हमने कोई सोहन था उसको सामान बेच दिया, लेकिन 1800 का सामान हमने 1500 में बेचा। अब जरा ध्यान से सुनना, 1800 का सामान आपने 1500 में बेचा। ये लो, ये कोई सोहन नाम का बंदा है, देखने में हरामी सा लग रहा है। अब आप में से कोई सोहन हो तो प्लीज बुरा मत मानना। हमारे पास सोहन आया और सोहन ने इस सामान को उठा उठा कैसे देखना शुरू करा, ओहो ये ऐसा ऐसा करके उसने चारों तरफ से उसे ठोक बजा के देखा, और इसमें से 1800 रुपीज का सामान उठाया और कहता है जी ये मुझे दे दो। सोहन हमसे 1800 रुपए का सामान मांगने लगा। तो आप मुझे बताओ, ये जो स्टॉक 10,000 हमने कहा ठीक है बेच ले जाओ, हमने सेल कर दिया, इसको बेच दिया। तो मुझे बताओ ये 10,000 रुपए के स्टॉक में से 1800 कम हो गए होंगे, तो ये तो 8200 रह गया होगा। आप कहोगे सर वहां पे 1500 लिखा है, बेटा 1500 में तो बेचा। अभी सुनना आगे किसकी बदतमीजी बताऊंगा तभी तो समझ में आएगा। लेकिन इसने सामान तो 1800 का उठा लिया, नहीं 10 में से 1800 का सामान उठा लिया, इसने ले जाने लगा। तो मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, गुड्स सोल्ड टू सोहन, और मेरे स्टॉक में से मैं 1800 कम कर देता हूं क्योंकि 1800 का स्टॉक सोहन ले गया। अब सोहन कहता है भाई साहब ये सामान मैं बेच के तब आपको पैसा दूंगा। मैंने ठीक है भाई,
लेकिन कहता है भाई साहब बस मैं आपको 1500 रुपए ही दे पाऊंगा, प्लीज मेरी बात समझो, मैं भी अपना बिजनेस अभी चला ही रहा हूं, आपका तो बड़ा बिजनेस है, मैं तो छोटा छोटा माल उठाता हूं, मैं आपको 1500 ही दे पाऊंगा। तो क्या एक बिजनेसमैन नुकसान में भी अपना सामान बेच सकता है? तो क्वेश्चन का आंसर है हाँ, बेच सकता है। आप कहोगे सर हमेशा प्रॉफिट में, कभी कभी ऐसा होता है प्रॉफिट के चक्कर में फिर रखा ही रह जाता है, एक्सपायरी डेट आ जाती है और खत्म हो जाता है, तो इसलिए कभी कभी सामान को आपको प्रॉफिट की जगह लॉस, 100 200 300 500 रुपए के लॉस में बेचना होता है। तो हमने इसको 1500 में बेच दिया और हमने कहा सोन पैसे दो, तो ये कहता है हम भी बाद में ही देंगे पैसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बाद में देना, अब ये मेरी टेंशन नहीं है, ये इसकी टेंशन है। अब बिजनेस के दिमाग में टेंशन नहीं है, ये तो इसकी टेंशन है, ये जब कमाएगा दे के जाएगा, जब तक नहीं बेच देता जब तक इसके दिमाग में टेंशन रहेगी। तो इस वजह से ये जो सोहन है ना, ये भी मेरी एक एसेट ही हुई, क्योंकि मैं एसेट साइड में ही सोहन के नाम की एक लाइबिलिटी, तेरे नाम का कुत्ता पाल, मतलब ऐसे नहीं होता है, हम इसके नाम की एक एसेट पालेंगे। हम कहेंगे जब तक तू नहीं देगा पैसे तब तक तू हमारे पास एसेट में ही रहेगा, हम मान के चलेंगे हमारे स्टॉक, लेकिन बस स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? कम। 1800 की चीज गई लेकिन रह गई कितने की? 1500। अब ये मेरा नुकसान है। अब जैसे ही आपका नुकसान हुआ ना, तो अब ये बिजनेस मालिक की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा है। मालिक इससे पूछता है कि क्यों मुस्कुरा रहे हो बिजनेस? तो बिजनेस कहता है मालिक जब जब फायदा होता था तो आप हमसे प्रॉफिट मांगने आ जाते थे और सारा पैसा चूस के ले जाते थे प्रॉफिट का, लेकिन बिजनेस में रिस्क भी होता है, और जो भी रिस्क होता है ना वो भी मालिक का ही होता है। तो मालिक सरप्राइज ले लो, आज 300 रुपए का नुकसान हुआ है, और जब भी नुकसान होगा हम कहेंगे मालिक तुम्हें लग रहा था तुम्हारे बिजनेस में 25,000 लगे, नहीं 300 रुपए अब ये कम हो गए। तो जब भी लॉस होता है हम मालिक की कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं। तो आओ जरा, हमने कहा स्टॉक तो गया, लेकिन सिमिलरली एक डेटर, जिसको सोहन बोल रहे हैं, डेटर नाम के 1500 रुपए हमारे पास आ गए, लेकिन 1800 की चीज के बदले में अगर 1500 ही आए, तो ये जो 300 का नुकसान है इसको चुपचाप मालिक के सर पे मंड दो, क्योंकि प्रॉफिट भी तो मालिक ही पी जाता है सारा का सारा। अब हमने कहा दो इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन बना लो। कैश 25, 8200 रुपीज का मेरे पास स्टॉक, क्योंकि 10 में से 1800 चले गए, 1500 रुपये भी वो मुझे बाद में देगा, 10,000 मैं किसी को बाद में दूंगा तो लाइबिलिटी, मुझे कोई बाद में देगा तो एसेट, और 25,000 में से 300 गए तो 24,700। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ कहता है जी मुझे पैसों की जरूरत है और मैं 5,000 रुपए घर लेके जा रहा हूं। हमने कहा गोपीनाथ 1 मिनट जरा केस बना दो। ये रहा गोपीनाथ। गोपीनाथ कहता है जैसे मैं तुम्हारे बिजनेस में पैसा लेकर आया था, अब इसी पैसे में से जो तुम्हारे पास 25,000 रुपए हैं, इस 25,000 में से 5,000 रुपए निकाल के मुझे वापस दे दो। हमें कहा मालिक सुनो, अगर तुम 5,000 ले जाओगे तो ले जाओ, लेकिन जब तुम पैसा लाए थे तो हमने तुम्हारी कैपिटल भी दिखाई थी कि इतना पैसा लाए, अब अगर तुम ले जाओगे तो हम तुम्हारी कैपिटल में से भी वो पैसा काट के दिखाएंगे। इसको ड्रॉइंग बोलते हैं। जब भी मालिक पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग बोला जाता है। तो हम कहेंगे हम तुम्हारी ड्राइंग भी दिखाएंगे। वो कहता है हाँ कोई बात नहीं, जो रूल है वो लगा लो। तो हमने क्या किया, पॉइंट नंबर 4 में गोपीनाथ विड्रॉन कैश फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से उसने पैसा निकाल लिया। कितना? 5,000। तो हमने कैश को कम किया, लेकिन साथ ही साथ हमने कहा मालिक तुम्हारी कैपिटल भी कम हो जाएगी, क्योंकि तुम अपना पैसा ले जा रहे हो। जब तुम पैसा अपना लगाते हो तो हम कैपिटल लिखते हैं, जब तुम अपना पैसा ले जाते हो तो हम ड्राइंग लिखते हैं। 4 ट्रांजेक्शन के बाद अब हम इसे लास्ट इक्वेशन बोलेंगे। 20,000, 8200, 1500, 10,000 और ये 19,700 हो गया। दोनों तरफ का टोटल करते हैं तो 29,700, 29,700 दोनों तरफ का टोटल मैच हो गया, मतलब क्वेश्चन ठीक हो गया। तो बच्चों आपको आज की क्लास में कराया गया ये क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हो। ओके, तो बच्चों ये था एक सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, ये तो थे दोनों बेसिक क्वेश्चन और 2 बेसिक वीडियो बन गई। अब थोड़ा सा अकाउंटिंग इक्वेशन का एडवांस क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। उसमें आप कमेंट करना पर उससे पहले, जिसमें एडवांस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज होगी और बच्चों को वो थोड़े टफ लगते हैं, उसको कराऊंगा। फिर वो वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें परसेंटेज प्रॉफिट के, ये जो स्टॉक था ये 20% के प्रॉफिट पे बेचा, आधा मिल गया आधा नहीं मिला, फिर ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन के, आपको परफेक्ट बनाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। लेकिन उसके लिए आप लगातार इन वीडियोस पे जुड़े रहना, और आपको पता चल जाए कि वीडियो आ गई है अकाउंटिंग इक्वेशन की, उसके लिए आप मतलब बेल आइकन वगैरह दबा लेना, जिससे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन, या फिर आप खुद ही विजिट करते रहना कि आ तो नहीं गई है, वैसे अल्टरनेट डे पे आती रहेगी वीडियो। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। आप लोग अपना ख्याल रखो, अच्छे से समर वेकेशन जो चल रही है उनको एंजॉय करो, साथ में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करते रहो।
जय हिंद, जय भारत।